हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल PWP पर स्वागत है। आज हम लोग अपने इस नए लेक्चर को शुरुआत एक मोटिवेशन टॉपिक से करेंगे। यहाँ पर दिया गया है शुरुआत हो चुकी है, अर्थात अब आप देखेंगे आज से जो भी डेफिनेशंस बताए गए वो तो पीछे थे, लेकिन आने वाला जो डेरिवेशन है आज का वह आपका एक अच्छे क्वालिटी का डेरिवेशन है। इसका मतलब पढ़ाई की शुरुआत हो चुकी है। फिर कहा गया अब मेहनत तभी रुकेगी जब यहाँ पर मंजिल कदमों में होगी, अर्थात जो चीजें हम लोगों को प्राप्त करनी है, जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं उस चीज को हासिल करके ही आप अपने आप को वहां तक कामयाबी की उस बुलंदी तक पहुंचा लेंगे, तभी जाकर के आप रुकेंगे। तो यहाँ से अब जितने भी डेरिवेशन आएंगे वो सभी अच्छे क्वालिटी के होंगे, इसीलिए आप पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए, इसके बाद में डेरिवेशन आएगा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। तो पहले हम लोग यही जान लें कि वैद्युत द्विध्रुव आखिर होता क्या है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर चलेंगे। यहाँ हेडिंग हमने डाल रखा है पहले से ही और दिया गया है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? इसमें दो ध्रुव पाए जाएंगे और दो ध्रुव होने का मतलब दो आवेश पाया जाएगा। एक ऐसा निकाय होगा जिसमें दो आवेश आएगा और दोनों आवेश अलग अलग प्रकृति के होंगे, अर्थात एक आवेश प्लस में होगा तो दूसरा आवेश माइनस में, लेकिन दोनों आवेशों के परिमाण जो होंगे वो समान होंगे। चलिए क्या क्या कहा गया। निकाय जो वैद्युत द्विध्रुव के लिए उपयोग किया जाएगा इसमें आवेश दो होंगे। यदि आवेश एक यहाँ है एक दूसरा आवेश यहाँ होगा, लेकिन यदि एक आवेश आपका माइनस है तो दूसरा आवेश प्लस होगा, यदि ये प्लस है तो ये आवेश माइनस हो जाएगा। और इनके पास में जितना परिमाण होगा उतना ही परिमाण इसके पास भी होगा। मतलब कहने का है यदि यहाँ पर -4 क्यों लिखा गया है तो यहाँ पर +4 क्यों लिखा जाएगा, अर्थात यही जो लिखा गया है 4 ये दोनों का परिमाण कहलाता है। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो दोनों आवेश हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं और उन दोनों के बीच की दूरी ये कहा जाता है कि बीच की दूरी जो है 2l होनी चाहिए। अब यहाँ को देख करके, यहाँ से देख करके हम लोग परिभाषा को बना सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित होते हैं। चलिए इसकी परिभाषा को हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ परिभाषा में लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा निकाय है जिसमें दो आवेश या दो बराबर आवेश, दो बराबर परिमाण, चलिए परिमाण भी लिख दिया जा रहा है, दो बराबर परिमाण के आवेश, परिमाण के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, और यही अल्प दूरी आपको हमने बताया है 2l पर स्थित होते हैं। चलिए परिभाषा हो गया। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो आवेश होंगे, एक आवेश यदि माइनस में है दूसरा आवेश प्लस में है और इनके बीच की दूरी जो दिया गया है वह 2l होना चाहिए। तो ये जो निकाय बन रहा है उसी को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। अब आप वैद्युत द्विध्रुव के लिए एग्जाम्पल लेंगे तो कुछ यौगिक आते हैं। उदाहरण में आप देखेंगे
जैसे HCl आता है, H2O आपको मिलता है, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिलता है, NH3 मिल जाता है, CH4 मिल जाता है। ऐसे आप और भी लिख सकते हैं। बस ध्यान ये रहे यौगिकों के लिए, आपको पता होगा कि यौगिक जब भी बनेगा वहां पर कम से कम 2 तत्व का होना जरूरी है। जो भी दोनों तत्व वहां पर आ रहे हैं, एक की संयोजकता प्लस में जितना है उतनी ही संयोजकता माइनस में होनी चाहिए, तभी जाकर के वो वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं जैसे HCl, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर के ये बना है HCl। तो हाइड्रोजन की संयोजकता +1 होती है, क्लोरीन की संयोजकता -1 होती है, तब ये जा करके एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। चलिए इतनी चीजें आप समझ पाए। इसके बाद में हम लोग जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अभी बाद में आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। हेडिंग होगा वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा कि जो भी वैद्युत द्विध्रुव में आवेश आए हैं उनमें से किसी एक आवेश को लेकर के और उनके बीच की जो अल्प दूरी है गुणा कराया जाए, जो मान मिलेगा वही कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अर्थात क्या कहा जाएगा परिभाषा में कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। चलिए परिभाषा क्या बनेगा यहां से कि वैद्युत द्विध्रुव के, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की, तथा आवेशों के बीच की अल्प दूरी, अल्प दूरी के गुणनफल को, के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल p से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अब इसका हम लोग सूत्र बनाएंगे, तो यहां से मिलेगा P बराबर हो जाएगा, P बराबर आवेश एक लिया जाएगा। ध्यान रहे जो भी आवेश लिया जाएगा उनका चिन्ह नहीं लेना है, मतलब उनकी प्रकृति नहीं देखनी है, केवल हमें उसके परिमाण को लेकर चलना है यहाँ पे। तो Q गुणे अल्प दूरी अर्थात 2L, अर्थात फार्मूला बनेगा P बराबर Q गुणे 2L। अभी इस सूत्र का उपयोग हम लोग अगले डेरिवेशन में करेंगे। चलिए यहाँ देख लिया जाए, तो यहाँ से पता चलेगा यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। चलिए इसका मात्रक यदि देखा जाए तो मात्रक आप सूत्र को देख करके निकाल सकते हैं। Q आपका जो है आवेश है, आवेश का मात्रक जो है ये कूलाम कहलाता है। और उसके बाद गुणे को हम लोग ऐसे डैश लगाते हैं। 2L 2 संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं। L आपका लंबाई के लिए यूज किया जाता है और इसका मात्रक मीटर, तो ये आपका हो जाएगा मात्रक कूलाम मीटर, जिसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है C डैश M। इसका विमीय सूत्र आप निकाल दीजिए,
विमीय सूत्र भी आप यहीं से देख करके निकाल सकते हैं। Q आपका आवेश है, आवेश का जो विमा होता है वह AT, और इसी के साथ 2L, 2 तो आपका संख्या है, इसका विमीय सूत्र नहीं होता, L आपका लंबाई के लिए है, L हो जाता है। और आप इसे सॉल्व करेंगे क्रम के अनुसार तो आपको मिलेगा LTA। तो ये जो आपका LTA है यह विमीय सूत्र हो जाएगा। उम्मीद है आप दो टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव क्लियर हो गया और उसके बाद में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब इसके बाद में हम लोग नए हेडिंग पर चलते हैं। अक्षीय स्थिति, और उसके बाद में आपको मिलेगा निरक्षीय स्थिति, जो कि अगले वीडियो में मिलेगा। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे कि जो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति है वो क्या होती है। तो पहले आप हेडिंग डालिए, वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका व्यंजक हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इसके लिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि आखिर वैद्युत द्विध्रुव क्या था। तो वैद्युत द्विध्रुव का कॉन्सेप्ट यही था कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होगा इसमें दो आवेश होंगे, दोनों आवेश में एक माइनस होगा दूसरा प्लस होगा, और उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वह 2L होनी चाहिए। जितना भी डेरिवेशन इसमें आएगा पूरा फिगर पर बेस्ड है, इसीलिए आप चित्र को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहले समझेंगे फिर उसके बाद में उसके चित्र की व्याख्या भी हम लोग करेंगे। तो चलिए चलते हैं चित्र के लिए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के बारे में आपको हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो ये द्विध्रुव होता है, जब द्विध्रुव यहाँ रहेगा तो ऐसी स्थिति में द्विध्रुव के लिए कंडीशन यही है कि यह आपका यदि माइनस है तो ये आपका प्लस है। पिछले वीडियो में नहीं, पिछले हेडिंग में बताए थे कि माइनस है प्लस है। अब यहाँ पर एक मध्य बिंदु O हो जाएगा। जब आप इसके अनुदिश में चलेंगे अर्थात इसी के अनुदिश या x अक्ष पर किसी बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे तो वह स्थिति कहलाएगा अक्षीय। और जब आप इसके मध्य बिंदु से ऊपर की ओर चलेंगे अर्थात लंबवत किसी बिंदु पर तीव्रता निकालने चलेंगे तो ये आपका जो है ये कहलाता है निरक्षीय स्थिति। तो हम लोग इस लेक्चर में केवल अक्षीय स्थिति का डेरिवेशन करेंगे और निरक्षीय स्थिति का जो डेरिवेशन होगा उसे हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। चलिए तो हम लोग समझते हैं अक्षीय स्थिति के लिए। सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना AB एक जो है वह वैद्युत द्विध्रुव है। चलिए AB एक जो है आपका वह वैद्युत द्विध्रुव हो जाएगा और यह वैद्युत द्विध्रुव -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर के बना है। -Q +Q आवेशों से मिलकर बना है और इसके बीच की जो कुल दूरी दिया गया है वह 2L है। इस वैद्युत द्विध्रुव को या तो आप वायु में रखिए या तो आप इसे किसी माध्यम में रखिए जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K हो जाएगा। अब आप यहाँ पर इसे मान लीजिए यह एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद इसका मध्य बिंदु मानिए, इसका मध्य बिंदु हो जाएगा O। तो O से A और O से B इधर दोनों की दूरियां जो हैं वह स्मॉल l हो जाएंगी।
इसके हमको निकालना है अक्षीय स्थिति में, इसीलिए ऐसे सीधे हम लोग कुछ दूर पर एक बिंदु मान लेंगे, ये P होगा। और ये जो P बिंदु माना गया है, इसकी दूरी बिंदु O से हो जाएगा R दूरी या R मीटर की दूरी, तब जाकर के P बिंदु होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो दो आवेश हैं, तो दोनों अलग अलग आवेश हैं, अलग अलग प्रकृति के हैं, इसीलिए इनके कारण तीव्रताओं की दिशा भी अलग अलग होगी। चूंकि हम लोग जानते हैं कि प्लस के कारण तीव्रता किसी भी बिंदु पर हमेशा उस आवेश से बाहर की ओर हो जाती है, इसलिए इस बिंदु पर तीव्रता जो है बाहर की ओर होगी और वह तीव्रता E1 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो माइनस आवेश के कारण तीव्रता इस बिंदु पर यहाँ पर लगेगी, वह E2 होगा और इसकी दिशा इस माइनस वाले आवेश के ओर ही होगी। और इस पर जो P बिंदु है, यहाँ पर हम लोगों को E का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर चीजें क्लियर कर पाए हैं, चलिए एक बार और ऐसे ओरली देख ले, फिर इसकी व्याख्या मानेंगे। सबसे पहले कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस Q तथा प्लस Q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है। इसकी कुल लंबाई 2L मीटर रखी गई है, 2L मीटर मानी गई है। यह एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावर्तनांक कैपिटल K लिया गया है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, O से A तथा O से B के बीच की दूरियां L दी गई हैं, L दर्शाई गई हैं। इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति पर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस के कारण तीव्रता E1 है और माइनस के कारण तीव्रता E2 है। आप इसको चित्र को ध्यान पूर्वक देख लीजिए और इसके बाद में अभी हम लोग व्याख्या भी करेंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसमें और देखेंगे कि जो आवेश होता है या किसी भी बिंदु पर जब हम लोग तीव्रता निकालते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये देखते हैं कि जिस बिंदु आवेश से यहाँ तक की दूरी कितनी मिली है, या फिर आप ये कहिए कि जिस बिंदु पर तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, उस बिंदु से उस वाले आवेश की दूरी क्या है। तो एक बार दूरी आपको निकालना पड़ेगा प्लस Q से P तक का, और एक बार दूरी निकालना पड़ेगा माइनस Q से P तक का। चलिए दूरी को हम लोग निकालते हैं। तो पहले दूरी हम लोग निकाल ले रहे हैं प्लस Q आवेश से बिंदु P तक का। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इतनी जो दूरी है यही ज्ञात करना है। इसके लिए हम पूरी दूरी में से इतनी दूरी को घटा देंगे। तो पूरी दूरी यहाँ तक की दिया गया है R, ये दूरी है L, घटा देंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा R माइनस L। इसी प्रकार से माइनस Q आवेश से जब हम लोग दूरी निकालेंगे बिंदु P तक का, तो यहाँ देखेंगे ये जो है दूरी पूरी मिलनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक दूरी प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम लोग पहले यहाँ से यहाँ तक और इसके बाद में ये दूरी जोड़ देंगे, तो ये मान मिल जाएगा R प्लस L का। आप लोग फिगर बना लीजिए, इसके बाद में हम लोग यहाँ व्याख्या शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो भी ये चित्र के बारे में आपको समझाए हैं, इसका पूरा अब व्याख्या हम लोग यहाँ लिख ले पहले। चलिए लिखेंगे क्या, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। चलो लिखेंगे माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस Q तथा प्लस Q, माइनस Q तथा प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है, मिलकर बना है। द्विध्रुव को एक ऐसे माध्यम में रखा गया है
रखा गया है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। इसकी कुल लंबाई 2L है। इसकी कुल लंबाई 2L है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए, अभी जितना भी ये लिखे हैं सब पूरा आपका चित्र की व्याख्या है। अब यहाँ पर दूरी और भी हम लोग देख रहे हैं, प्लस Q से बिंदु P तक की दूरी, तो इसको भी लिख लें। प्लस Q आवेश से P तक की दूरी बराबर, यहां से देखेंगे यहां तक की दूरी R-L, कॉमा माइनस Q से, यही लिख दिया जा रहा है, माइनस Q से P तक की दूरी बराबर हो जाएगा R+L। अब इसके बाद में एक आवेश के कारण तीव्रता हम लोग देखेंगे कौन सा है। प्लस Q के कारण जो तीव्रता P पर दर्शाया गया है वह E1 जो कि बाहर की ओर है, और माइनस के कारण जो तीव्रता है वह E2 है और यह इसी आवेश की ओर है। हम लोगों को सूत्र पता है, अभी कल डेरिवेशन में पिछले लेक्चर में बताया गया था, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे R स्क्वायर, और R ये जो स्क्वायर जो बोला जा रहा है, यह R आपका वही दूरी होगा जो कि आवेश से जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात की जा रही है उसके बीच की दूरी लिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहां लिखेंगे प्लस Q के कारण तीव्रता मिलेगा आपको, प्लस Q के कारण P पर तीव्रता, P आपका बिंदु है, P पर तीव्रता E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू Q बटे में R स्क्वायर होता है, R का मतलब दूरी, प्लस वाले से P तक की दूरी R-L, तो यहां हो जाएगा R-L का होल स्क्वायर। ऐसे ही माइनस Q के कारण बिंदु P, यहां भी आप बिंदु लिख सकते हैं, बिंदु P पर तीव्रता यहां आपको मिलेगा E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू Q बटे में R+L का होल स्क्वायर। अब आप बिंदु P पर जो भी तीव्रताएं देख रहे हैं, यही बगल में सॉल्व करेंगे, जो भी बिंदु P पर तीव्रताएं देख रहे हैं, इन दोनों तीव्रताओं की दिशाएं विपरीत में हैं। एक इधर जा रहा है E2, तो E1 इधर जा रहा है। और जब किसी बिंदु पर तीव्रताएं विपरीत होती हैं तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए दोनों तीव्रताओं का अंतर किया जाएगा। लेकिन अंतर के लिए आपको विशेष रूप से ध्यान ये देना है, हमेशा
प्लस वाले के कारण तीव्रता में से माइनस आवेश के कारण तीव्रता वाले को घटाते हैं। इसीलिए यहां पर आप पहले कॉन्सेप्ट एक लिख लें, चूंकि E1 व E2 विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, अतः परिणामी तीव्रता जब हम लोग निकालेंगे मिलेगा E बराबर E1 माइनस E2। क्यों E2 माइनस E1 नहीं हो सकता? तो आपको यहाँ निष्कर्ष क्लियर करा दिए हैं कि हमेशा अंतर जब भी तीव्रताओं का निकालेंगे उनकी दिशाएं विपरीत होनी चाहिए, और ऐसी स्थिति में जो प्लस के कारण तीव्रता होती है उसमें से माइनस के कारण तीव्रता को घटाया जाता है। तो प्लस आवेश के कारण तीव्रता है E1 और माइनस आवेश के कारण तीव्रता E2, इसीलिए हम E1 माइनस E2 करेंगे। अब E1 का जो मान यहाँ आया है और जो E2 का मान आया है ले चल के वहां पर रख दीजिए। चलिए वहां पर रखते हैं, तो ये सीधे आपको मिलेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे में R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे में R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जो भी चीजें कॉमन मिल रही हैं उनको बाहर करिए। यहां पर आपको मिलेगा E बराबर Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन है, यहाँ ब्रैकेट में आपको मिलेगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ भी 1 में R प्लस एल का होल स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद में E बराबर ये बाहर का चीज ऐसे रहेगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पर आप दोनों का एलसीएम लीजिए। दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलसीएम तब होता है, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं जब कोई चीज एक बार प्लस में रहे या फिर एक बार माइनस में रहे और एक बार प्लस में रहे, क्योंकि इसके लिए ये एक सर्वसमीका है। इसी प्रकार से इसका एलसीएम जब निकालेंगे r के पावर 4 माइनस एल के पावर 4 मिलेगा, इसका गुणा यहाँ होगा, मिलेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। चलिए इसके बाद में E बराबर Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर माइनस लिख करके इसको ब्रैकेट में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा प्लस 2rl। ऐसी स्थिति में यहाँ पर इसके बटे में आप r के पावर 4 माइनस एल के पावर 4 आप लिख दीजिए। अब E बराबर आपको मिलेगा Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पर मिलेगा, इस वाले को हम लोग ऐसे लिखेंगे बाहर r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। ब्रैकेट से पहले चिन्ह आपका माइनस है, इसलिए माइनस का जब गुणा कराएंगे सभी चिन्ह बदल जाएंगे। सॉरी, यहाँ देखिएगा माइनस का सूत्र लगा था तो ये आपका माइनस रहेगा। चलिए यहाँ पर बदलेंगे, माइनस हो गया, यहाँ भी आपका माइनस एल स्क्वायर होगा, यहाँ मिलेगा प्लस 2rl और बटे में आपको मिलेगा r के पावर 4 माइनस एल के पावर 4। अब जो कटेगा काटिए, ये आपका इससे कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, आपको यहाँ पर मिलेगा E बराबर Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ देख रहे हैं 2rl दो बार है, इसीलिए इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2rl और बटे में हो जाएगा
आर के पावर 4 माइनस एल के पावर 4। अब इसके बाद में यहां से आप निकालिए ई का मान, तो ई बराबर, अब इस Q को आप सूत्र बनाएं, और सूत्र बनाने के लिए आपको अभी हमने बताया है कि P बराबर सूत्र होता है Q गुणे 2L। तो इस रूप में आप बनाइए। यहाँ देखेंगे, यहाँ से Q इधर जाएगा तो 1 बचेगा, 1/4πε0 के इनटू, यहाँ पर आप 2 को बाहर करिए, फिर गुणे इस Q को ले जाइए, Q हो जाएगा, गुणे यहाँ पर आपका 2L हो जाएगा अलग, और यहाँ पर आपका R अलग हो जाएगा, और बटे में आपको मिलेगा R के पावर 4 माइनस L के पावर 4। अब इसके बाद में यहाँ आप देख रहे हैं Q गुणे 2L, ये P का सूत्र होता है, तो यहाँ लिखेंगे 2 और इस ये स्थान P का और R, यहाँ आपको फाइनली मिल रहा है E बराबर 1/4πε0 के इंटू 2PR बटे में R के पावर 4 माइनस L के पावर 4। अब आप चित्र में आइए और चित्र देख करके बताइए कौन सी दूरी बड़ी है और कौन सी दूरी छोटी है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे R की दूरी बहुत बड़ी है और L की दूरी बहुत छोटी है। ऐसी स्थिति में जो है L के मान को नगण्य मान लिया जाता है। तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे कॉन्सेप्ट में कि चूंकि L लेस देन R, अर्थात L का मान बहुत छोटा है R की तुलना में, अतः L नगण्य माना जाएगा या नगण्य माना जा सकता है, माना जाएगा। चलिए नगण्य आप मान लीजिए, जब नगण्य मानेंगे तो यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ L कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा E बराबर 1/4πε0 के इंटू 2PR बटे में केवल बचेगा R के पावर 4, यहाँ R से इसका पावर 4 कट के 3 बचेगा, तो यही लिख देते हैं E बराबर 1/4πε0 के इंटू हो जाएगा 2P बटे में R क्यूब, 2P बटे में R क्यूब। ये आपका फाइनली डेरिवेशन हुआ। लेकिन एक स्थिति आप यही और बना दीजिए, निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए जो K का मान होता है वह 1 हो जाता है। जब K का मान 1 रखेंगे तो गुणा या भाग कराने से 1 से किसी मान में कोई परिवर्तन नहीं, तो फाइनली आपको मिलेगा E बराबर 1/4πε0 इंटू 2P बटे में R क्यूब, और इनका मात्रक आपको पता ही है न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आपका सॉल्यूशन है। हमने कोशिश किया है सॉल्यूशन एकदम इजी लैंग्वेज में हो, 1-2 लाइन बढ़ेगा लेकिन आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। अब आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ एकदम से इजी लैंग्वेज में कराया गया है। आप नोट्स भी बनाते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में अच्छी स्थिति का डेरिवेशन लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।